नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 मूल अधिकार। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मूल अधिकार। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शंस ए कहता है मूल अधिकार, ऑप्शंस बी कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है प्रस्तावना, ऑप्शंस डी कहता है मूल कर्तव्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए मूल अधिकार। संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शंस ए है संसद, ऑप्शंस बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शंस डी है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी राष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शंस ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शंस बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शंस डी है अनुच्छेद 15। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14 लगाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 14 व 16, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 14 व 15, ऑप्शंस डी कहता है अनुच्छेद 14, 15 व 16 में समान कार्य समान वेतन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी अनुच्छेद 14, 15 व 16 में क्या है? समान कार्य समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित शक्ति प्राप्त है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर पर स्वागत करते हैं तथा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के
कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी कहता है बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। क्या दिया गया है? अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है संविधान में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए कहता है भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कहता है भाषण व अभिव्यक्ति की आबाधित स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषण व अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित थे? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 16 से 18, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 25 से 30। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 कहता है बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाने का प्रतिषेध किया गया है? ऑप्शन ए कहता है 14 वर्ष से कम, ऑप्शन बी कहता है 16 वर्ष से कम, ऑप्शन सी कहता है 18 वर्ष से कम, ऑप्शन डी कहता है 21 वर्ष से कम। किसी खान अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध है, किस में है बच्चों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम के बच्चों को क्या है, किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध है, 14 वर्ष से कम के बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन बी है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ऑप्शन सी कहता है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, ऑप्शन डी कहता है संपत्ति की हानि। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? ऑप्शंस ए कहता है उत्प्रेक्षण, ऑप्शंस बी कहता है अधिकार पक्ष, ऑप्शन सी कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शंस डी कहता है परमादेश। न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासें चल रही हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस डी उपयुक्त सभी, उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार पक्ष। उपयुक्त सभी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ऑप्शंस ए कहता है परमादेश, ऑप्शंस बी कहता है अधिकार पक्ष, ऑप्शन सी कहता है उत्प्रेक्षण, ऑप्शंस डी कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सभी बच्चे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, महत्वपूर्ण क्लास है एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परमादेश। याचिका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं किसका? परमादेश का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है निषेधाज्ञा, ऑप्शंस बी कहता है अधिकार पक्ष, ऑप्शन सी कहता है उत्प्रेक्षण, ऑप्शंस डी कहता है परमादेश। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी अधिकार पक्ष। समावेशों में से कौन सा समावेश अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? क्या किया जाता है? अधिकार पक्ष। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा, ऑप्शंस बी कहता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है संसद, ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, कौन सक्षम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी पुलिस के पेपरों में पूछा गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन ए कहता है अधिकार पक्ष, ऑप्शन बी कहता है उत्प्रेक्षण, ऑप्शन सी कहता है परमाधिदेश, ऑप्शन डी कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट का करते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण का करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी पुलिस के पेपरों में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है अधिकार पक्ष, ऑप्शन बी कहता है उत्प्रेक्षण, ऑप्शन सी कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी कहता है परमादेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। सभी बच्चे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा 17 का ए, अधिकार पक्ष, कर्मचारी को किसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है भाग सेकंड, ऑप्शन बी कहता है भाग थर्ड, ऑप्शन सी कहता है भाग 4 में, ऑप्शन डी कहता है भाग 6 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। कौन है? मौलिक अधिकार से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए कहता है ब्रिटेन, ऑप्शन बी कहता है भारत, ऑप्शन सी कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी कहता है फ्रांस। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार, यूपी पुलिस का। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेहनत करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें। काफ़ी क्लासें हमारे चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मिलती जा रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 19, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक प्रदान की गई? ब्रिटेन से, भारत से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन डी कहता है फ्रांस से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? ऑप्शन ए कहता है भाग 4 में, ऑप्शन बी कहता है भाग 1, ऑप्शन सी कहता है भाग 2 में, ऑप्शन डी कहता है बच्चों भाग 3 में। भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है, किसे कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
भाग थर्ड को कहा है, यानी भाग 3 को कहा है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 22 से 24, 23 से 24, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 25 से 30, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 14 से 18। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 और 22 में वर्णित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन बी कहता है केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन सी कहता है भारत के निवासियों को, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी को। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल भारतीय नागरिकों को क्या है? स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद किस में है? 19 में है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए कहता है केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी कहता है केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन सी कहता है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, ऑप्शन डी कहता है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध। अनुच्छेद 21 में किसको संरक्षण प्राप्त है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 23। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अनुच्छेद 21 में विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ऑप्शन ए कहता है भाषण तथा विचार व्यक्ति करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कहता है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कहता है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कहता है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर क्या होगा? एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार। अच्छे से आप लोग तैयारी करें, मेहनत करें, तभी आप सफल होंगे।
वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग लगातार मेहनत करते रहें तथा हमारे YouTube चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP से जुड़े रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का उल्लंघन किया गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 22। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन ए कहता है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी कहता है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसमें कहा है? संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए कहता है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी कहता है 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी कहता है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर है 29। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है यूपी पुलिस के। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें तथा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए, 1978 में। क्या है? मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकारों को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? ऑप्शन ए कहता है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी कहता है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी कहता है सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, संपत्ति का अधिकार। किसमें है? 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार को सामान्य विधायक अधिकार बना दिया गया। किसको बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ऑप्शंस बी कहता है संवैधानिक प्रतिहार का अधिकार, ऑप्शन सी कहता है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी कहता है शांतिपूर्वक एकत्र होने पर अधिकार। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 31 का इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शंस ए कहता है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, ऑप्शंस बी कहता है सेना सदस्यों के संबंध में, ऑप्शन सी कहता है जब सैनिक विधि लागू हो, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी परिस्थिति में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किससे निहित है? ऑप्शंस ए कहता है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, ऑप्शंस बी कहता है जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कहता है केवल उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करता है। कौन करता है बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। किसका करते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करते हैं। चलते हैं हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शंस बी कहता है संपत्ति का, ऑप्शंस ए कहता था समता का, ऑप्शन सी कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हमारे एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में स्वागत है। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साबित होगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसके व्यवहार का निषेध करता है, अनुच्छेद 17 में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। ऑप्शंस ए कहता है चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन बी कहता है संसद द्वारा, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए कहता है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी कहता है संसद को, ऑप्शन डी कहता है केवल उच्चतम न्यायालय को। मूल अधिकारों को परिवर्तित करता है, कौन करता है बच्चों? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में कुछ बच्चे आंसर दे देते हैं, गलत कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है हमें बच्चों। वर्दी का जुनून है बच्चों। इस बार यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, तो जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता है किसके पास है? ऑप्शंस ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कहता है संसद। संविधान में प्रदत्त मूलभूत, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली कौन? राष्ट्रपति। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 5 से 9, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 9 से 13, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 14 से 18,
ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 17 से 21। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक जरूर रहें। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। मूल अधिकार कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 में 5 अनुच्छेदों में दिया गया है समानता का अधिकार 14 से 18 तक। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शंस ए कहता है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। ऑप्शंस बी कहता है केंद्र व राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन सी कहता है राज्यों की परस्पर विवाद। ऑप्शन डी कहता है मूल अधिकारों का प्रवर्तन। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। कौन आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकार। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शंस ए कहता है न्यायपालिका। ऑप्शंस बी कहता है मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी कहता है संसद। ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रपति। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन? ऑप्शंस ए कहता है न्यायपालिका। ऑप्शंस बी कहता है मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी कहता है संसद। ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रपति। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वह अच्छे से क्लास को देखें, पढ़ें, समझें। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शंस ए कहता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री। ऑप्शंस डी कहता है संसद। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी। कौन दे सकता है आदेश? राष्ट्रपति दे सकता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है न्यायपालिका को। ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी कहता है संसद को। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से किसी को नहीं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 43 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, उम्मीद है आप लोगों से हमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को।
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध संसद को है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन ए कहता है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। ऑप्शन बी कहता है समानता के अधिकार से। ऑप्शन सी कहता है संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन डी कहता है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता। किसमें है? अनुच्छेद 25 में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनको क्या है, कंपनी और फैक्ट्रियों में बाल मजदूरी कराते हैं, उनसे शोषण करते हैं उनका। ऑप्शन ए कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी कहता है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी कहता है समानता का अधिकार। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों को पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम लगाते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है धरना देने की आज़ादी। ऑप्शंस बी कहता है हड़ताल करने की आज़ादी। ऑप्शन सी कहता है विचार व्यक्त करने की आज़ादी। ऑप्शन डी कहता है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़ताल करने की आज़ादी। इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता नहीं है, हड़ताल करने की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शंस ए कहता है गोलकनाथ वाद। ऑप्शंस बी कहता है सज्जन कुमार वाद। ऑप्शन सी कहता है केशव नंदन भारती वाद। ऑप्शन डी कहता है राजनारायण बना इंदिरा गांधी वाद। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मूल अधिकार से क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव नंदन भारती वाद, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी कहता है विधि के समक्ष समानता।
ऑप्शन डी कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को क्या नहीं है, प्राप्त नहीं है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की बहुत अच्छी अच्छी क्लासें चल रही हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छी साबित होंगी। कई बार एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हैं वह क्वेश्चन आपको हमारी क्लासों में मिलेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए कहता है विधिक अधिकार, ऑप्शन बी कहता है मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी कहता है दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 301 का, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 300 का, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 31। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को देखें, पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300 का में मूल अधिकारों को श्रेणी से हटाकर अंतर्गत रखा गया 300 का में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन बी कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी कहता है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। 51। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक अधिकार तो है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन 52 कहता है मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए कहता है एक आर्थिक अधिकार, ऑप्शन बी कहता है एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी कहता है एक राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी कहता है एक नागरिक अधिकार। मत देने का अधिकार होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन।
इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी। एक नागरिक अधिकार जिसे क्या है, मत देने का अधिकार है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्लास है, सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस ए कहता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिकार। ऑप्शंस बी कहता है सिविल अधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी कहता है नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी कहता है नागरिक संरक्षण अधिनियम। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मूल अधिकार से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी साबित होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शंस ए सिविल अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम किसमें है? 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शंस बी कहता है मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन सी कहता है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन डी कहता है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी मूल अधिकार संविधान का हिस्सा था। किसमें था? संविधान में मौलिक अधिकार। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 54 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शंस ए कहता है सांविधिक अधिकार। ऑप्शंस बी कहता है संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन सी कहता है मौलिक अधिकार। ऑप्शंस डी कहता है उपयुक्त सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 55, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तन किए जा सकती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शंस ए कहता है धार्मिक समानता, ऑप्शंस बी कहता है आर्थिक समानता, ऑप्शन सी कहता है सामाजिक समानता, ऑप्शंस डी कहता है उपयुक्त सभी। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, उपयुक्त सभी। धार्मिक समानता करता है, आर्थिक समानता करता है तथा सामाजिक समानता करता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। थैंक यू बच्चों। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करते जाएं तथा सब्सक्राइब करते जाएं। ऐसे ही आप लोग लगातार हमारी क्लास कंटिन्यू स्टडी करते रहें, जो कि आपकी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।